all the dignitaries from, I think it's Gujarat, Rajasthan also, Madhya Pradesh, Maharashtra, Goa, and Daman-Diu, 6 states. So, by chance, all the states are governed by the party which is ruling the country from India, only Narendra Bhai Modi's party, BJP. So we are having at least governance commonness. We all can be friend to each other. मैं भी मुखर्जी मैडम से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा था कि जो आज का आपका है कि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस वर्कशॉप, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस के स्टेज पे जाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन का भी वर्ड होना चाहिए, नहीं तो ये हाथ क्या कर रहा है इस हाथ को पता नहीं पड़ता है। हमारे विद इन स्टेट भी ये हालत है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की भी कुछ हद तक ये हालत है। सब अपने अपने मन से बेस्ट काम कर रहे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या हम साथ में मिलकर काम करने से और ज़्यादा अच्छा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या? इसके बारे में आज की इस मीटिंग में आप विचार करें, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। मैं चूँकि एक पॉलिटिकल पार्टी से आता हूँ, तो बीजेपी के अंदर हमारे हर पॉलिटिकल पार्टी में एक ऐसा सिस्टम होता है कि पार्टी को चलाने के लिए चाहे अलग अलग होते हैं, ये हमारा किसान मोर्चा है, ये युवा मोर्चा है, ये सेंट्रल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, पर हमारी कॉमन मीटिंग्स होती हैं, वीकली होती है, मंथली होती है, ईयरली होती है। तो मैं मुखर्जी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि थॉट आपका रहे, पर कम से कम 3 महीने या 4 महीने में एक बार स्टेट के ऑल स्टेक होल्डर्स एक जगह मिलें, ऐसा आपका गाइडिंग सर्कुलर निकले और साल में एक बार सारे देश के लोग मिलें। और तो थोड़ा जरा ये जो सबके पास बहुत कुछ समझ है, किसी के पास में बेस्ट स्किल कोर्स है, किसी के पास में बेस्ट टीचर्स हैं, किसी के पास में बेस्ट इक्विपमेंट है, किसी के पास में बेस्ट रिक्वायरमेंट है कि आगे आने वाले समय में क्या क्या लगेगा, पर ये सबको मिला के करने का काम आप कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। और इसलिए इस सिंपोजियम का, इस मीटिंग का बहुत महत्व हो सकता है यदि हम इसमें से कुछ चीज़ें लेकर जाएं। और कुछ चीज़ें लेके जाने के अंदर महाराष्ट्र, चूँकि हम लोग बहुत हंगरी हैं, हम लोगों को, हमारे यहाँ बहुत सारा यूथ फोर्स बड़ा तैयार हो गया है, बहुत सारी बीच में हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज इतनी ज़्यादा खुल गई थी कि बहुत सारे बच्चों के पास में डिग्री है और इकोनॉमिक कैपिटल होने के नाते हमारे यहाँ जॉब भी बहुत है, पर इसका हम मैरिज ब्यूरो नहीं चला पा रहे हैं बराबर। मैरिज ब्यूरो क्या होता है, तो लड़की एक है, लड़का एक है, दोनों को बराबर जो जिसके लायक है उसको पसंद करवाना, नहीं तो लड़की MA पास है और लड़का 10th के अंदर करके कहीं पे नौकरी कर रहा है, उसको आप शादी कराने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये आपस में मैच मेकिंग करना, जॉब दिलाना, लोगों को स्किल करना। माननीय प्रधानमंत्री जी कभी कभी एक बात कहा करते हैं कि जब स्कूल में खेल के बच्चों, अपने मित्रों के साथ में घर पे आता था, तो मेरे पिताजी मुझे कभी कहा करते थे, बेटे खेलते हो कूदते हो बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, पर इसके साथ में कुछ हुनर भी सीख लो, काम आएगा। तो वो हुनर क्या है? वो हुनर वो है जो आप और हम जिसके लिए बैठे हैं, स्किलिंग। तो स्किलिंग, यदि कोई भी आदमी कुछ स्किलिंग कर लेता है तो ज़िंदगी में कभी भी कहीं हार नहीं सकता है। मेरे जीवन के अंदर मैं बचपन में जिस सर्वोदय स्कूल में राजस्थान में पढ़ता था, वहाँ मेरे को बचपन से शैम्पू बनाना, ब्लोटिंग पेपर बनाना, कपड़ा बनाना, फ्रेम बनाना, साबुन बनाना, ये तब सिखाया जाता है। तो मेरे को स्किल के प्रति बहुत सम्मान है। मैं बनर्जी मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नाम बदलिए। लेबर का सोच हमारे यहाँ अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ बोलते क्या करना है, तू ड्राइवरी करने जा रहा है, वो ड्राइवरी करने जाता ही नहीं। मेरे को कोई ड्राइवर कहेगा क्या है, तू प्लम्बर है, तो मैं प्लम्बर, उसका वाटर इंजीनियर बोलिए ना। ऐसा सबको जरा अपने यहाँ पर भारत में लेबर को सम्मान जरूर से बहुत कम है। हम यहाँ पर कोई, हमारे कई खाने को कई बैठे हैं और बाजू में कोई आकर यदि कोई आदमी ऐसे बैठता है जिसके कपड़े पे चूना लगा हुआ है, सीमेंट लगी हुई है, तो हम कहेंगे अरे कैसा होटल है, कहाँ पर आ गए अपन। और यही जब हम लंदन में, अमेरिका में जाते हैं, न्यूयॉर्क में जाते हैं, तो वहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, बाजू की गाड़ी से 2 लोग उतरते हैं, उनके कपड़े पे भी चूना लगा हुआ है, बाजू की टेबल पे बैठते हैं, अच्छा ऑर्डर देते हैं, टिप भी देते हैं, ना होटल वाले को कुछ लगता है ना हमको कुछ लगता है। कारण क्या है? कारण के हमारे यहाँ अभी भी लेबर को वो सम्मान नहीं है जिसके वो सही हकदार है। और जब तक ये सम्मान नहीं होगा तब तक जो
मिसमैच है। किसी के पास बहुत सारी जॉब्स खाली पड़े हैं और कहीं बहुत सारे बच्चे तैयार पड़े, पर वो जॉब के लिए बच्चे जाते नहीं। यार ये मेरा काम थोड़ी है, मैं तो नहीं करूँगा, घर बैठा रहूँगा, नारे लगाता रहूँगा, पॉलिटिकल मीटिंग्स में जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, पर ड्राइवरी का जॉब नहीं करूँगा। प्लम्बर को 50,000 1 लाख रुपया मिलते वो चलेगा, पर मैं 20-30 हज़ार रुपये ऐसा उल्टा पुल्टा करके मेरा जीवन निकाल दूंगा। ये जो लेबर के प्रति सम्मान का भी मुखर्जी मैडम आप कुछ सोचिए कि नाम चेंज करके और समाज के अंदर इसके बारे में कंपेन करके, दे आर द बैकबोन, दे आर द बेस ऑफ द कंट्री। आज जो प्रधानमंत्री जी ने सारा इतना 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में सबसे पहला काम उन्होंने कोई नया डिपार्टमेंट खोला तो स्किल डिपार्टमेंट खोला। इट वॉज ए मूव बाई ऑफ हिज हार्ट। हम सब उनके मन का काम कर रहे हैं और भारत की जरूरत का काम कर रहे हैं। यदि हम इस भारत को मजबूत अच्छा देश देखना चाहते हैं तो स्किलिंग के अलावा हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। दुनिया भर के लोगों में जो टॉप के लोग हैं वो भारत से यहाँ पर गए, तो ब्रेन तो हमारे अंदर है पर हमारे पास में स्किलिंग नहीं है, तो वहाँ पर जाकर उनको अच्छा काम मिल जाता है। तो ये सब सोचते हुए कुछ अपने लिए, कुछ अपने डिपार्टमेंट के लिए, कुछ अपने मन की शांति के लिए, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि मेरे जीवन में मुझे काम मिला तो मुझे स्किलिंग डिपार्टमेंट में काम करने को मिला तो मैंने ये अच्छा किया, ऐसा हम सब मिलकर कुछ कर सकें, इस आशा के साथ में मुझे प्रधानमंत्री जी का, हमारे वर्मा मैडम ने भी बताया, सुबह ही प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम 8 अक्टूबर का मिला है, तो उनका कार्यक्रम मिलता है तो सभी एक्साइट होते हैं। आप सुन के होंगे, हम करके एक्साइट होंगे। और फिर मेरे को उन्होंने इनडायरेक्ट हिंट दी कि ये आज बहुत लंबे समय तक पुरुषों ने इस देश पे राज कर लिया, आज महिला राज है, तो आप अकेले बैठे हो निकल जाओ तो पूरा स्टेज केवल हमारा हो जाएगा। तो वो भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ और आपसे माफ़ी मांगते हुए, आपका स्वागत करते हुए, हम मित्रता से रहें, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकें। सबके पास बहुत कुछ है, उसको बहुत पुरानी कहावत है कि पैसा जितना बांटो उतना बढ़ता है, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो हमारे पास जो ज्ञान है, स्किलिंग है और सेवा भाव जितना मन से करो उतना ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलता है। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के, देखिए आके खड़ी हो गई, अब आपका समय समाप्त हो गया है। मेरा लंबा समय बोलने का था, वो वर्मा मैडम ने बोला कि आप पॉलिटिकल व्यक्ति हो, लोग डर जाएंगे, आप स्वागत भाषण में आपको खड़ा कर देती हूँ ताकि आपको जल्दी जाना पड़ेगा। तो हम सब मिलकर कुछ अच्छा कर सकें, इस भावना के साथ में ये मीटिंग केवल एक दिन का कार्यक्रम रह के समाप्त नहीं हो जाए। ये सब लोग जो दिल्ली से और अब बाहर से आए हैं, उन सब का यहाँ आना सफल हो और हम कुछ नए जोश के साथ में, नई सोच के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ही इज़ ए विजनरी। आपके मुख्यमंत्री भी विजनरी होंगे। आप अपना गाना गाइएगा, मैं मेरा गाना गाता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। हमारे अमित भाई कभी कभी हमको समझाया करते हैं, पार्टी की मीटिंग में कोई लोग शिकायत करते हैं ये मिनिस्टर अच्छा नहीं है, टाइम नहीं देता है, ऐसा है वैसा है। तो अमित भाई हमको नुस्खा दे के गए हैं कि हर समय ऐसा कहते रहो, माई गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट, माई मिनिस्टर इज़ द बेस्ट मिनिस्टर, माई पार्टी इज़ द बेस्ट मिनिस्टर। क्रिटिसाइज़ करने के लिए दुनिया बहुत, तो आप तो अपने लोगों को अच्छा बोलो। तो हम सब मिलकर अपने डिपार्टमेंट को अच्छा करें, अपने लोगों को सहायता कर सके, इसी भावना के साथ में पुनः आपका मन से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।